हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम किसी नए टॉपिक पर वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग अहेड विद एन एक्टिव बीएलएस इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो बीएलएस के रिगार्डिंग इस वेबिनार को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज आपको ये पता लगेगा कि बीएलएस के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और बीएलएस होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए और सेशन के एंड में आप मुझसे उसे पूछ लीजिए। मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी रिजॉल्व करूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। जो भी टॉपिक्स होंगे काफी एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आज का ऑब्जेक्टिव है, हेडिंग मैंने आपको बताई है। आप इस हेडिंग के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बीएलएस होता क्या है। इसके बाद बीएलएस की एडवांटेजेस देखेंगे कि बीएलएस से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद रिन्यूअल प्रोसेस क्या है बीएलएस की, कैसे आप रिन्यूअल करा सकते हैं बीएलएस को। ये सब सारे पॉइंट्स हैं आज हम कवर करेंगे और मैं डिटेल में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। इसके बाद हम लास्ट में Q&A सेशन रखेंगे जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आज के वेबिनार से रिलेटेड उनको हम देख लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले व्हाट इज बीएलएस। बीएलएस होता क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम बिजी 18 a license subscription model has been introduced called a बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। तो बीएलएस की फुल फॉर्म जो है वो है बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन और ये स्टार्ट हुआ था बिजी 18 वर्जन के साथ। ये एक लाइसेंस सब्सक्रिप्शन मॉडल था, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड एज बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। बीएलएस इज शॉर्ट फॉर्म। With an active BLS, user will get all the busy updates, major minus free of cost। यानी कि अगर आप BLS बिजी के लाइसेंस में एक्टिव रखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जितने भी अपडेट्स आएंगे, चाहे वो मेजर अपडेट्स हो या फिर माइनर अपडेट्स हो, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। फ्री ऑफ चार्ज, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिजी के जो वर्जन्स हैं, मॉडल्स हैं, रिलीज हैं, इनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ बीएलएस, यूजर कैन गेट इट रिन्यूड फॉर द नॉमिनल अमाउंट। तो इसका कुछ नॉमिनल अमाउंट्स होती है जिसपे आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। इफ बीएलएस इज नॉट रिन्यूड, नो अपडेट विल बी अवेलेबल। अगर बीएलएस रिन्यू नहीं होगा आपके लाइसेंस में तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे अपने जो भी रिलीज है, मेजर या माइनर, उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, वहीं पर आप स्टॉप हो जाए। However, user would be able to use busy forever with whatever release was available before the expiry of BLS। मतलब कि अगर आपने रिन्यू नहीं कराया, BLS एक्टिव नहीं है आपके लाइसेंस में BLS, तो आप जिस रिलीज पे काम कर रहे हैं बिजी के, उसी रिलीज तक आप स्टॉप हो जाएंगे, उसके ऊपर आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम बिजी अपडेटेड, अ लॉट ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड इन बिजी व्हिच विल बी अवेलेबल ओनली विद एन एक्टिव बीएलएस। इसके साथ साथ जैसे कि मेजर माइनर अपडेट्स तो मैंने आपको बताए, इसके साथ साथ क्या चीजें, कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो आपको सिर्फ एक्टिव बीएलएस के साथ ही मिले। अगर आपके लाइसेंस में बीएलएस एक्टिव है तभी आप उन वैल्यू एडेड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, वरना वो वैल्यू एडेड सर्विस आपकी स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बीएलएस एडवांटेजेस कि बीएलएस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। As you know, there are many specialties associated with BLS such as GSPF facilities, BDAP services, mobile app updates, Google Drive related facilities. User can use these facilities if BLS is activated. If BLS in the license has expired, the user is not renewing the BLS in the license, so it will automatically stop and the user will not able to use this feature. To run Busy smoothly and so use these most advanced feature in Busy, please keep your BLS एक्टिव इन लाइसेंस एंड रिन्यू बीएलएस टाइमली। अब देखिए एडवांटेजेस ये है कि जितनी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो काफी एडवांस फीचर से रिलेटेड हैं, ये आप सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपका बीएलएस जो है वो एक्सपायर हो गया है आपके लाइसेंस। तो इसका शॉर्ट सॉल्यूशन यही है कि आप बीएलएस को हमेशा एक्टिव रखिए और अगर आप इन सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, तो आप बीएलएस को एक्टिव रखिए अपने लाइसेंस में और बीएलएस को एक्सपायर मत होने दीजिए। इसकी प्राइसिंग वगैरह ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट बीएलएस के एडवांटेजेस यही है कि कुछ सर्विसेज हैं जो जीएसटी रिलेटेड हैं, बीडैप सर्विस रिलेटेड हैं, मोबाइल ऐप्स हैं बिजी की, कुछ अदर फीचर्स भी हैं गूगल ड्राइव से रिलेटेड और बैकअप से रिलेटेड फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स आप जब ही यूज कर सकते हैं जब अगर आपका बीएलएस एक्टिवेटेड है आपके लाइसेंस, तो इन सर्विस को यूज करने के लिए अपना बीएलएस टाइमली रिन्यू कराइए। अब वो कौन कौन सी सर्विसेज है वो हम आगे देखेंगे। लेट अस सी द फीचर एसोसिएटेड विद बीएलएस। मतलब कि देखते हैं ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्टॉप हो जाएंगी अगर आपका बीएलएस जो है वो एक्सपायर हो चुका है आपके लाइसेंस में। तो वन बाय वन समझते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं। सबसे पहले आते हैं जीएसटी फीचर्स पे।
क्योंकि इंडिया में आप पता है कि जीएसटी में काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है जीएसटी को मैनेज करने के लिए। तो जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी फीचर्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज़ हैं, जिनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कंटीन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, तो आपको बीएलएस को रिन्यू कराना होगा। वो कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी वैलिडेशन, एचएसएन वैलिडेशन, डायरेक्ट अपलोड जीएसटीआर1, ये सर्विसेज हैं जो कि स्टॉप हो जाएंगी अगर आपका बीएलएस एक्टिव नहीं है। जीएसटी वैलिडेशन किस लिए काम आती है और एचएसएन वैलिडेशन किस लिए काम आती है, देखते हैं। देखिए, जब भी आप अकाउंट मास्टर बनाते हैं, जैसे कि एक पार्टी है मेरी, बिजी इनपुट है। अब इस पार्टी को मैंने क्रिएट किया, पार्टी मास्टर को क्रिएट किया अकाउंट मास्टर में जाके, और यहाँ पर जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालते हैं, इस जीएसटी को चेक करने के लिए आपको जीएसटी वैलिडेशन की जरूरत होती है। जैसे मैं वैलिडेट जीएसटी पे जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस आ रहा है एक्टिव। ये मेरा सीधा जीएसटी पोर्टल से डाटा फैच करके ला रहा है कि जो जीएसटी नंबर आपने स्पेसिफाई किया है पार्टी मास्टर के अंदर, ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्टिव है, और इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर सपोज आपका जीएसटी नंबर जो आपने स्पेसिफाई किया है, देखिए एक पार्टी है और इसमें ये जीएसटी नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है। अब इसको हम वैलिडेट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैंसिल शोर स्टेटस, आप देखिए तो कैंसिल शो रहा है, मतलब कि जो जीएसटी नंबर आपने स्पेसिफाई किया है पार्टी मास्टर के अंदर वो कैंसिल हो चुका है। तो जो भी स्टेटस होगा कि जीएसटी आपका एक्टिव है, इनएक्टिव है, कैंसिल हो चुका है, रेगुलरली है, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और स्टेटस अगर आपका एक्टिव आ रहा है तभी आप उसके साथ ट्रांजेक्शन कीजिए, वरना आपका जो जीएसटी ना वो रॉन्ग हो जाएगा और आपको आगे जीएसटी में फाइलिंग में इश्यूज आएंगे। तो इसलिए जो भी पार्टी मास्टर आप बनाते हैं उसमें ये फीचर काफी यूज होता है, जीएसटी वैलिडेशन। इसको यूज करके आप पार्टी को क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक जीएसटी नंबर कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया एक जीएसटी नंबर को। अब सपोज मुझे एक नई पार्टी बनानी है, तो मैं यहाँ पर पार्टी अकाउंट ऐड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं F4 की प्रेस करूंगा, और प्रेस करने के बाद जो मेरा जीएसटी नंबर है उसको मैं टाइप कर दूंगा या पेस्ट कर दूंगा, और वो वैलिडेट करके मैं देख लूँ उसकी सारी डिटेल, बिल्कुल एक्टिव आ रहा है स्टेटस, जो भी डिटेल है, एड्रेस वगैरह सारी चीजें ये मुझे शो हो रही हैं। अपडेट बैक एंड क्विट पे जैसे भी प्रेस करूँ, ये देखिए मेरी पार्टी मास्टर जो है रेडी हो गया है, बस मुझे इसको सेव करना है। तो जीएसटी वैलिडेशन के मल्टीपल यूजेस है। ये फीचर आपको जब भी मिलेगा अगर आपका बीएलएस जो है एक्टिवेटेड है लाइसेंस के। नेक्स्ट एचएसएन वैलिडेशन, जो कि आइटम के लिए यूज होता है। इसमें देखते हैं, देखिए जैसे कि मेरा आइटम है और इसमें मैंने एचएसएन कोड स्पेसिफाई किया हुआ है, और अब मुझे ये चेक करना है कि एचएसएन कोड करेक्ट है या नहीं, तो मैं वैलिडेट करके इसको भी चेक कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये इसका डिटेल जो है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर शो हो रहा है कि जो मेरा एचएसएन कोड है वो किस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो सारी डिटेल मुझे यहाँ पर शो हो रही है एचएसएन वैलिडेशन, और आप बल्क में भी आप इनको वैलिडेट कर सकते हैं, चाहे जीएसटी वैलिडेशन हो चाहे एचएसएन वैलिडेशन। जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेट एचएसएन ऑनलाइन मल्टीपल देखेंगे। देखिए जितने भी मेरे आइटम्स हैं और मैं उनको वैलिडेट कर दूँ, सारे ऑटोमेटिकली वैलिडेट होके आ गए। ये मेरे पार्टीज हैं, इनको भी यहाँ पर लिखूंगा, मेरी सारी पार्टीज हैं, मैंने यहाँ पर इनको वैलिडेट किया, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके। अब देखिए बिजी ने मुझे स्टेटस दिखा दिया कि जितनी भी मेरी पार्टीज थी उनमें से जीएसटी नंबर किसका एक्टिव है, स्टेटस आप देख सकते हैं, किसका कैंसिल हो चुका है। तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि जो भी मेरी पार्टीज हैं उनका जीएसटी मैंने करेक्टली स्पेसिफाई किया है नहीं, एक ही विंडो में मैं इसको देख लूँ। इसके बाद एक फीचर मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर1 अपलोडिंग। देखिए ऑटोमेटिकली डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं जीएसटीआर1 आप बिजी से, तो वो भी आपका बीएलएस एक्टिव के थ्रू ही हो सकता है। जैसे कि जब आप बिजी से जीएसटीआर1 फाइल करते हैं, जीएसटीआर1 ई रिटर्न, अब इसमें जो डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप जब ही यूज कर सकते हैं अगर आपका बीएलएस एक्टिव है आपके लाइसेंस में। तो आपको जीएसटीआर1 ऑटोमेटिकली फाइलिंग करने के लिए, डायरेक्ट अपलोड करने के लिए आपको बीएलएस को एक्टिव कराना मस्ट है। तो ये 3 सर्विसेज थी जो बीएलएस से एसोसिएटेड है। आगे देखते हैं और कौन-कौन सी सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ई-वे बिल जनरेशन, ऑटोमेटिक ई इनवॉइस जनरेशन और रिकंसिलेशन। जितनी भी मेरे रिटर्न्स हैं जीएसटीआर1, 2A, 2B और 3B का जो मुझे रिकंसिलेशन करना है, ऑटोमेटिक डाउनलोड चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको एक्टिव बीएलएस के साथ ही मिलेंगी। अगर आपका बीएलएस एक्सपायर हो जाता है तो आप इन सर्विसेज को भी यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिकली, ई इनवॉइस भी जनरेट नहीं कर पाएंगे और रिकंसिलेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इनको भी देख लेते हैं कैसे जनरेट करते हैं बिजी में। एक अपनी कंपनी ओपन कर लेता हूँ अनदर। अब मैं एक इनवॉइस आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरा एक बिल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सारी डिटेल मैंने एंटर कर ली है और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मुझे ई-वे बिल, ई इनवॉइस दोनों ही जनरेट करने हैं इस वाउचर के रिगार्डिंग, और मैंने जैसे ही यस किया, अब देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरा ई-वे बिल जनरेट। अब ये ई-वे बिल मैं इसीलिए ही जनरेट कर पाया क्योंकि बीएलएस जो है मेरे लाइसेंस में एक्टिव है।
यहाँ पर देखिए ईवी बिल जनरेट हो चुका है और इसका प्रिंट आउट भी मैं अगर लेना चाहता हूँ तो डिस से डायरेक्टली प्रिंट आउट भी ले लूंगा। ईवी बिल आप उस केस में बनाते हैं जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल, अगर आपकी जो बिल की वैल्यू है 50,000 से अबव है सेंट्रल सेल्स के केस में, और लोकल केस में ये डिफरेंस होती है। तो ये ईवी बिल मेरा ऑटोमेटिकली देखिए जनरेट हो गया, ना ही मुझे पोर्टल पे जाने की जरूरत पड़ी, डायरेक्टली बिजी से ही जनरेट हो गया। ऐसे अगर मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना है, अगर मेरा सेल्स टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एनुअली, तो मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। हर इनवॉइस को अपने ई इनवॉइस के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अब देखिए बिजी में मैंने इनवॉइस यहाँ पर क्रिएट किया, सीधा इसको अपलोड कर दिया अपने ई इनवॉइस के पोर्टल पे, बिना ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाए डायरेक्टली मेरा ई इनवॉइस जनरेट, ये देखिए ई इनवॉइस जनरेट हो गया। और मैं अगर इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ यस करूंगा और ये मेरा ई इनवॉइस का प्रिंट आउट भी आ गया। तो ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस ईवी बिल जनरेट करने के लिए भी आपको बीएलएस को रिन्यू कराना कंपलसरी। रिकंसिलेशन का एक फीचर है, वो भी आप जब भी यूज कर सकते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर मुझे जीएसटीआर रिकंसिलेशन करनी है और ऑटोमेटिकली रिकंसिलेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जीएसएन डाटा को डाउनलोड करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल से। उसको भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ बिजी से डायरेक्टली। ये देखिए बिजी में बस मुझे यहाँ पर जाना है और बस डाउनलोड करना है हर महीने का जीएसएन डाटा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और रिकंसिलेशन के लिए मैं यहाँ पर इसको रिकंसाइल, मैंने मंथ सेलेक्ट किया और ये मेरा रिकंसिलेशन का डाटा यहाँ पर आ गया। तो जीएसटीआर 1 का रिकंसिलेशन हो, 2A 2B का रिकंसिलेशन हो, 3B का रिकंसिलेशन हो, या फिर कंपैरिजन आपको करना हो, ये सारी चीजें आप जब भी यूज कर सकते हैं रिकंसिलेशन वाली, जीएसटीआर रिकंसिलेशन वाली, जब आपका बीएलएस एक्टिव हो आपके लाइसेंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी काफी सारे फीचर है जो जीएसटी से रिलेटेड हैं, जैसे कि चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, चेक इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर और कंपेयर सेल्स जीएसटीआर 1 एंड 3B। ये सारे फीचर भी आप जब ही यूज कर सकते हैं अगर आपका बीएलएस एक्टिव है आपके लाइसेंस में। वो फीचर कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंपैरिजन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये एक जीएसटीआर 1 और 3B का कंपैरिजन अगर आपको देखना है, ये देखिए ये आपका डाउनलोड हो गया डाटा, और क्वार्टरली मैं इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिकंसिलेशन देख लो। देखिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों की सेल्स यहाँ पर शो हो रही है मुझे। टैक्सेबल अमाउंट है जीएसटी मतलब रिकंसिलेशन मेरा यहाँ सीधा बिजी ने करके दे दिया मुझे मैनुअली रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजी ने मेरे को यहाँ पर रिकंसाइल करके दे दिया है, कंप्लीट करके दे दिया। इसके अलावा चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस का एक फीचर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फीचर काफी यूजफुल है। इस फीचर का बेनिफिट क्या है कि आपको पता है कि जीएसटी के केस में आप जिस भी पार्टी से, जिस भी वेंडर से मटेरियल को परचेज करते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि जो आपका वेंडर है, आपकी पार्टी है, वो टाइम पे जीएसटीआर फाइलिंग करती है या नहीं। अगर वो जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल नहीं करती तो आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट आपको नहीं मिलेगा, इनपुट क्लेम करने में आपको इश्यू आएगा। तो बिजी ने एक फीचर दिया हुआ है चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी मिसलेनियस पोर्टल में जाएंगे और यहाँ पर चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस में जाके उस पार्टी का स्टेटस चेक कर लेंगे कि वो जो मेरी पार्टी है ये टाइम से अपने रिटर्न फाइल करती है या नहीं। तो जीएसटीआर 1 और 3B बोथ का स्टेटस आप देख सकते हैं। तो देखिए जितनी भी मेरी ट्रांजैक्टेड पार्टी हैं उनका जीएसटी नंबर शो हो रहा है, वो रिटर्न कब फाइल करते हैं, मंथली या क्वार्टरली, वो शो हो रहा है। और जीएसटीआर 1 और यहाँ पर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 3B का स्टेटस शो हो रहा है कि उसने अपनी जीएसटीआर 1 और 3B उस महीने की फाइल की है या नहीं, और फाइल की है तो किस डेट पे फाइल की। अगर उस पार्टी ने रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम से, तो देखिए यहाँ पर नॉट फाइल लिखा आएगा, मतलब कि उसने फाइल नहीं की है। और अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप वहीं पे बिलिंग स्टॉप कर सकते हैं कि हमें आपसे मटेरियल नहीं परचेस करना, पहले आप जीएसटीआर 1 ठीक से फाइल करो, तभी हम आपसे मटेरियल को परचेस करेंगे, ताकि हमें इनको क्लेम करने में कोई भी इशू ना हो। तो ये एक सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपका आईटीसी कभी फंसे ना जीएसटी में जब अगर आपको क्लेम करना है तो। चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर, ये भी एक रिपोर्ट होती है, इसको भी आप जब देख सकते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको मिलेगी जीएसटी रजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर। ये भी सीधा पोर्टल से फैच करके लेके आता है डाटा। तो ये भी आपको डाटा जब भी मिलेगा जब आप जब आप बीएलएस को टाइम टू टाइम एक्टिव रखते हैं अपने लाइसेंस में, रिन्यू कराते हैं टाइम से। आगे कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव। तो अभी तक जो फीचर देखे थे हमने जीएसटी से रिलेटेड देखे थे, अब हम देखते हैं कि गूगल ड्राइव से कनेक्टिविटी वाले जो फीचर है वो भी आप जब ही यूज कर सकते हैं अगर आपने बीएलएस को टाइम से एक्टिव रखा है। अब कौन कौन से फीचर है तो आप यहाँ पर देखेंगे। एक तो है कि जो भी आपका डाटा है वो आप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। कैसे?
एक तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो गूगल शीट पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी आइटम की लिस्ट, वाउचर की लिस्ट गूगल शीट पर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली गूगल शीट से ही बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने आइटम की इमेजेस, अपनी पार्टी की इमेजेस वो भी आप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं ताकि आपके सिस्टम पे जो स्टोरेज है वो ज़्यादा स्टोरेज जो है बेसिकली घिरे ना। और आप पता ही है आपको कि सिस्टम पे कभी भी वायरस अटैक होता है तो सारा डाटा जो है वो क्रैश हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि जो भी आपका आइटम की इमेजेस हैं, पार्टी की इमेजेस हैं, वो सारी की सारी आपकी इरेज़ हो जाएँगी। इसलिए हम क्या है गूगल ड्राइव पे फैसिलिटी हमने दे दी है ताकि आपकी जो भी आइटम की लिस्ट होगी, आइटम की इमेजेस होंगी, वो आप सीधा गूगल ड्राइव से पिक करके देख सकें। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप इनवॉइस बनाते हैं, रिसिप्ट बनाते हैं, पेमेंट बनाते हैं, कोई भी वाउचर जो भी आप बनाते हैं, वो भी आप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। जब भी आपको देखना है तो गूगल ड्राइव से अपलोड आपने किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि ऑटोमैटिक डाटा बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, मतलब कि जो आपका डाटा है वो गूगल ड्राइव पर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो इन केस अगर आपके सिस्टम पे कोई वायरस अटैक करता है, आपका डाटा क्रैश हो सकता है। अगर आपने ऑटोमैटिकली बैकअप गूगल ड्राइव पर सेट किया हुआ है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर है गूगल ड्राइव पर। आपका अगर सिस्टम पे कोई वायरस अटैक करता है या फिर आपका सिस्टम डैमेज हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई दूसरा सिस्टम लीजिए, उस पर अपना डाटा को रिस्टोर कर लीजिए डाउनलोड करके अपने गूगल ड्राइव से, क्योंकि आपका डाटा जो बैकअप है वो डेली की डेली अपलोड हो रहा है आपके गूगल ड्राइव पर। तो आपका डाटा जो है वहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहता है। इसको भी हम देख लेते हैं बिज़ी में। तो जो कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव है, इसमें आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल्स इनवॉइस एक दूसरी कंपनी में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। यहाँ पर आप जाएँगे कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शंस में, जनरल में। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव, यहाँ पर इस फीचर को आपको इनेबल करना है, अपनी ईमेल आईडी स्पेसिफाई करनी है और उसको ऑथराइज़ कर लेना है। ऑथराइज़ करने के बाद देखिए जैसे ही मैं अपना इनवॉइस यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये मैंने वाउचर क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अब आप देखेंगे ये मुझसे बिज़ी पूछ रहा है, डू यू वांट टू अपलोड ऑन गूगल ड्राइव? मैंने यस किया। मेरा जो इनवॉइस है वो गूगल ड्राइव पर सेफली अपलोड हो गया। प्लीज़ वेट, क्योंकि ये अपलोड हो रहा है तो जो भी आपकी पीडीएफ फाइल है वो अपलोड होगी। देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो गूगल ड्राइव पर आपका जो डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, वो आपका अपलोड हो चुका है। इन केस अगर मुझे जो अपनी लिस्ट है, अपनी रिपोर्ट है, उसको गूगल ड्राइव पर एक्सपोर्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और गूगल शीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके किया और जो मेरी रिपोर्ट है, जो भी स्क्रीन पे मेरी रिपोर्ट होती है उसको मैं गूगल शीट पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ ताकि मेरी रिपोर्ट भी सेफ रहे। और गूगल शीट का एक बेनिफिट होता है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने गूगल शीट पे रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर दिया और जो गूगल शीट पे जो रिपोर्ट एक्सपोर्ट की है उसका लिंक आपने अपनी पार्टीज़ को, अपने कस्टमर को, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। ये देखिए मेरी जो रिपोर्ट है वो आप देखेंगे कि गूगल शीट पर एक्सपोर्ट होके आ गई देखिए। इसके साथ-साथ अगर मेरी आइटम की लिस्ट, वाउचर की लिस्ट गूगल शीट पर अवेलेबल है। पहले क्या है कि एक्सेल से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते थे बिज़ी में, बट अब हमने 10.0 के बाद ये प्रोविज़न भी दे दिया कि आपका डाटा अगर गूगल शीट पर अवेलेबल है, तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं बिज़ी में उसको। देखिए, जैसे अगर मैं आइटम को इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमने ऊपर ऑप्शन दे दिया कि गूगल शीट से आपको करना है या फिर आपको एक्सेल से करना है। तो या एक्सेल में डाटा हो या गूगल शीट में उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में अगर आपका डाटा है, तो उसके लिए आपको कोई वीएलएस की ज़रूरत नहीं है, बट अगर गूगल शीट पे आपका डाटा है और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको बेसिकली, तो इसके लिए आप वीएलएस को एक्टिव रखिए। तो ये कुछ फीचर्स थे। इसके अलावा बिज़ी एजेंट में आप ऑटोमैटिक बैकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए ऑटोमैटिकली बैकअप बिज़ी ले रहा है और मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। मेरी ईमेल आईडी पे मैंने बैकअप को शेड्यूल किया हुआ है कि यहाँ पे मेरा ऑल डेज़ का बैकअप अपलोड होना चाहिए, दिन में 3 बार अपलोड होना चाहिए और मैंने टाइम यहाँ पर सेट किए हुए हैं और ऑल फाइनेंशियल का डाटा मेरा अपलोड होना चाहिए। तो ये मेरा ऑटोमैटिकली बैकअप जो है मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है और आप देखेंगे कि जो बिज़ी एजेंट यूटिलिटी है इस मेरे डाटा को रेगुलरली मेरे गूगल ड्राइव पर अपलोड कर रहा है, ऑटोमैटिकली बैकअप ले रहा है, मैनुअली मुझे कुछ भी नहीं करना, बस एक बार मुझे कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। और ये फीचर भी आप जब ही यूज़ कर सकते हैं अगर आपका वीएलएस एक्टिव है आपके लिंक्स में। इसके बाद जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे बिज़ी बीएनएस ऐप हो या फिर बिज़ी मोबाइल ऐप। बिज़ी बीएनएस ऐप बिज़नेस नोटिफ़िकेशन सर्विस ऐप है, जिस पर आप नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी कब लॉगिन हो रही है, कब लॉगआउट हो रही है, जो भी सारी एक्टिविटी आपके डेस्कटॉप बिज़ी पे हो रही है, वो सारी नोटिफ़िकेशन आपके बिज़ी बीएनएस ऐप पे ऑटोमैटिकली सेंड हो जाएँगी। ऐसे ही बिज़ी मोबाइल ऐप जो है,
इसको भी अगर आप यूज करना चाहते हैं, जिसमें 100+ रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, 4 वाउचर मिलते हैं, कोटेशन, ऑर्डर, रिसिप्ट और इनवॉइस और कई सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। ये सारी फैसिलिटी बिजी मोबाइल ऐप में आपको मिलती है। बिजी मोबाइल ऐप भी आप जब ही यूज कर सकते हैं अगर आपके बिजी के लाइसेंस में बीएलएस एक्टिव है तो। नेक्स्ट, तो अपडेट्स आपको जब ही मिलेंगे जब आपका बीएलएस एक्टिव है। और बीडएप सर्विस होती है, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सर्विस। इस फीचर को भी बहुत यूज किया जाता है बिजी में। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सेलर और बायर दोनों ही अगर बिजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो सेलर है जो बेचता है मटेरियल, जो खरीदता है बायर, दोनों ही बिजी यूज कर रहे हैं, तो जो सेलर का सेल है वो बायर के बिजी में जाके परचेज इनवॉइस बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये जो सर्विस है ये बीडएप फीचर के थ्रू होती है। और बीडएप फीचर भी आप जब भी यूज कर सकते हैं अगर आपका बीएलएस एक्टिव है आपके लाइसेंस में। ऑडिट ट्रेल एज पर एमसीए गाइडलाइन 1 अप्रैल 2023 से जितनी भी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको ऑडिट ट्रेल को मैनेज करना कंपलसरी है। तो ये फीचर भी आप जब ही यूज कर सकते हैं अगर आपका बीएलएस एक्टिव है। और इवेंट नोटिफिकेशन, जो ऑटोमेटिकली अलर्ट्स आप लगाना चाहते हैं कि जैसे कि मैं एक शॉप का ऑनर हूँ, मेरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो शॉप में जाके कब बिजी ओपन करते हैं, बिजी लॉगिन करते हैं मेरी कंपनी को, कब लॉग आउट करते हैं, कोई वाउचर ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, कोई आइटम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, जो भी एक्टिविटी है इनकी मुझे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं इवेंट नोटिफिकेशन। इस फीचर को भी आप जब ही यूज कर सकते हैं जब आपका बीएलएस एक्टिव हो। ऑडिट ट्रेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑडिट ट्रेल फीचर होता है जिसको हम इनेबल करते हैं जनरल में जाके, देखिए। और ये जितनी भी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए कंपलसरी। ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनका डाटा एक लॉग शीट में जाता है। तो चेकलिस्ट में जाके आप देखेंगे यहाँ पर एक ये समरी रिपोर्ट है ऑडिट ट्रेल की। ये देखना आपको मतलब ये मेंटेन करना जो है कंपलसरी है पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। देखिए इसमें सारा स्टेटस आ जाता है, वाउचर आज के दिन में क्या वाउचर ऐड हुआ है, क्या मॉडिफाई हुआ है, कोई वाउचर डिलीट हुआ है या नहीं, तो सारी डिटेल इसमें आ रही है। इसके अलावा डिटेल्ड रिपोर्ट भी अगर आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मेरा एक वाउचर है ये, और ये कब कब मॉडिफाई हुआ है, तो मैं इसका बिल नंबर जो है कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसका स्टेटस देख सकूँ। तो ये मेरा बिल नंबर है और मैंने इसको कॉपी कर लिया। इस पे मैं जाके वाउचर और इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट में देख लेता हूँ, डिटेल ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाउचर मेरा कब ऐड हुआ था तो उसकी डिटेल शो हो रही है, कब मॉडिफाई हुआ था, उसके बाद थर्ड टाइम या सेकंड टाइम कब मॉडिफाई हुआ है। एंटर करके देखें तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि फर्स्ट टाइम वर्जन 1 में क्या था ये वाउचर, वर्जन 2 में क्या मॉडिफाई हो क्या है, तो ये रेड कलर में शो हो रहा है। उसके बाद वर्जन 3 में जो तीसरी बार जब मॉडिफाई हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या क्या डिटेल मॉडिफाई हुई वो रेड कलर में शो। तो ये ऑडिट ट्रेल की डिटेल्ड रिपोर्ट है। इस फीचर को भी आप जब यूज कर सकते हैं अगर आपका बीएलएस एक्टिव है। और इवेंट नोटिफिकेशन फीचर, जो कि ये भी आपको जनरल में ही जाके मिलता है। यहाँ पर आप इवेंट नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, बीडएप सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या बीएनएस का जो मोबाइल नंबर होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसको आप स्पेसिफाई करेंगे और जो भी इवेंट होगा वो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कंपनी लॉग आउट या कंपनी लॉग इन पे मुझे एक वार्निंग अलर्ट मुझे शो हो जाना चाहिए, रिसीव होनी चाहिए। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और जब भी एक्टिविटी होगी तो मुझ पे नोटिफिकेशन मेरी बिजी बीएनएस ऐप पे शो। तो ये कुछ सर्विसेज थी जो बीएलएस से एसोसिएटेड थी। इन सर्विस को आप यूज करते हैं तो आपको बीएलएस कंटिन्यूसली रिन्यू रखना है, एक्टिव रखना है अपने लाइसेंस के अंदर। अब बीएलएस जो आप रिन्यू कराएंगे वो आप दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो 1 ईयर रिन्यूअल है और एक 3 ईयर रिन्यूअल। जो 3 साल का रिन्यूअल है वो आप थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे करा सकते हैं। बाकी 1 साल का रिन्यूअल आपको कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। बीएलएस रिन्यू करने के लिए सबसे पहले देखिए इसके जो प्राइस होता है वो डिफर करता है आपके मॉडल के अकॉर्डिंग। तो आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है बीएलएस का। इस प्राइस को जानने के लिए आपको या तो हमारे ऑथराइज चैनल पार्टनर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा जिनसे आपने लाइसेंस को परचेज किया है, वो आपको बता देंगे। या फिर हमारी हेल्प डेस्क टीम है जिसका कांटेक्ट डिटेल आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 24/7 ये ऑन रहता है नंबर, और 5 टाइम 82 आप डायल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं support@busy.in पे। इस पर आप ईमेल या फिर कॉल से भी पूछ सकते हैं कि इसका मेरा जो बीएलएस है वो एक्सपायर हो रहा है, मेरा सीरियल नंबर ये है
और इसको आप रिन्यू कर दीजिए। या फिर आप जो हमारे ऑथराइज़ चैनल पार्टनर हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपका बीएलएस को रिन्यू कर देंगे। नॉमिनल चार्जेज़ होते हैं, चार्जेज़ आपको वही बताएँगे, या तुम्हारी बीएलएस टीम या फिर आपकी ऑथराइज़ चैनल पार्टनर। यही आपको प्राइस इसका बताएँगे आपके मॉडल के अकॉर्डिंग, और रिन्यू करने के लिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर। फर्दर क्वेरीज़ के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो 24/7 अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। 5 टाइम 82 आप डायल कर सकते हैं, और support@busy.in ये हमारी सपोर्ट की ईमेल। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि बीएलएस से एसोसिएटेड क्या-क्या फीचर हैं, और अगर आप बीएलएस को रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपका क्या-क्या नुकसान हो सकता है। इन सर्विस को आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। जैसे ऑटोमेटिक बैकअप है, जो काफ़ी अच्छी सर्विस है बिज़ी की, ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। तो इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए बीएलएस को ज़रूर रिन्यू कराइए। थैंक यू वेरी मच इस वेबिनार को जॉइन करने के लिए।